topic of this introduction sessions. लास्ट सेशन में हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, डिस्कस कर लिए थे इस चैप्टर के. आगे कुछ थोड़े टॉपिक है इस सेशन के, कर लेते हैं वो भी कंप्लीट. जैसे लास्ट में हमने सिमेट्री में देखा कि सिमेट्रिकल फिगर कैसे फॉर्म होता है, वो इंक वाला मैंने एग्जांपल आपको करके दिया था. अभी आपको स्क्वायर पेपर में जैसे हमने टू लाइन ऑफ सिमेट्री देखा था, वैसे ही आपको टू लाइन ऑफ सिमेट्री से फिगर फॉर्म करना है. तो वो कैसे करना है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, तो चलो अभी टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर विद टू लाइन ऑफ सिमेट्री. एक लाइन ऑफ सिमेट्री से आप सिंपल कि आपको एक साइड दिया हो, ओके, वो भी मैं आपको समझा देता हूं. एक साइड आपको दिया है, सपोज ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आपको एक साइड दिया है, आपको दूसरी साइड फॉर्म करना है. तो ये क्या है, एक मिरर है, तो उसके जैसा ही यहाँ पे आपको दिखने वाला है. तो ये हुआ आपका वन लाइन ऑफ सिमेट्री. मींस एक लाइन ऑफ सिमेट्री से आप फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो ही. ओके, सिंपल एग्जांपल था ये. चलो अभी टू लाइन से कैसे सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. तो सपोज यहाँ पे दो लाइन ऑफ सिमेट्री, मींस आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो लाइन दी है सिमेट्री की. ओके, ये टू लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहां पे आपको दी. नाउ सेकंड, अभी यहां पे आपको सपोज कोई फिगर ड्रॉ करके दिया है, ऐसे ये फिगर आपको दिया है, या स्क्वायर है सपोज, या एक स्ट्रेट लाइन है. चलो एक स्ट्रेट लाइन यहां पे आपको एक ही फिगर दिया है, तो अभी आपको ये फिगर को कंप्लीट करना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, उसका आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस ये एक क्या है, मिरर है, तो उसके जैसा ही फिगर यहां पे आपको सामने दिखेगा. मिरर इमेज का मीनिंग क्या है, इसके जैसा ही फिगर आपको वहां पे दिखेगा. तो चलो ओके, क्लियर, सिंपल फिगर ड्रॉ कर दिया. नाउ सेकंड स्टेप ये है, उसका ही इमेज, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो उसका ही इमेज यहां पे आपको इंडिकेट करेगा, दिखेगा, तो आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो. उसके अलावा एक एकदम सिंपल एक ही स्टेप में यहां पे आपको ये फिगर दिख रहा है, हाफ फिगर, और ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये मिरर लाइन है एक, तो उसका ही एक जैसा ही फिगर उसके सामने दिखेगा मिरर में. वो फिगर कैसा होगा, ऐसा होगा. ओके, तो ये हो गया एक फिगर कंप्लीट. ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर विद टू लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ आपको ही मैं एक होमवर्क में दे रहा हूं, सिंपल है, एकदम इजी है. मिरर इमेज है तो उसके जैसा ही हुआ उसके सामने दिखेगा. तो आपको एक होमवर्क में करना है. ओके, ये फिगर है, आपको ये कंप्लीट करना है, पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करना है दोनों फिगर. ओके, तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स विद टू लाइन ऑफ सिमेट्री. दो लाइन ऑफ सिमेट्री से फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो हमने देख लिया. नाउ अभी है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखा, दो लाइन ऑफ सिमेट्री देखा, अभी उससे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, कैसे है, कैसे फॉर्म होती है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट यहां पे मैंने क्या दिया है, एक स्क्वायर लेना है आपको. टेक अ स्क्वायर शीट, सो उसको आप ड्रॉ करके देख लेते हैं. यहां पे मैंने एक स्क्वायर शीट लिया है ऐसे. नाउ नेक्स्ट क्या है, शीट ऑफ अ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू halves वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. ओके, आपको उसको फोल्ड करना है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. तो जैसे हमने आगे किया था टू लाइन ऑफ सिमेट्री में, वैसे ही आप पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको फोल्ड कर दो. ओके, उसको आप ओपन करोगे तो आपको टू लाइन ऑफ सिमेट्री
दिखेगी। देन थर्ड स्टेप क्या है, आपको उसको फोल्ड करना है बाय डायगोनली। डायगोनली मींस जो ट्रायंगल में ऑपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, ओके, उसमें जो लाइन पास होती है, वो जो लाइन है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनली आपको उसको फोल्ड करना है, मींस ऐसे, ये जो फिगर है उसको ऐसे फोल्ड करना है, ओके, कॉर्नर्स के ऊपर ऐसे, उसको ये कॉर्नर्स है उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है, ओके, वो एक डायगोनल हुआ। वैसे ही सेम दूसरे डायगोनल से आपको उसको फोल्ड कर देना है, ओके, कॉर्नर से उसको फोल्ड करना है। जैसे आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करते हो वैसे ही उसको कॉर्नर से उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो आपको यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, ओके। तो वो कैसे फॉर्म होगी वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट। ये हुआ वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ दिस वन इज डायगोनल। ये भी क्या हुआ, एक डायगोनल से जो फॉर्म हुई है वो सिमेट्री है। तो उसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। और एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रायंगल का लेते हैं, चलो। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर भी कितनी सिमेट्री है वो चेक करते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले तो फर्स्ट ये एक सिमेट्री, देन सेकंड उसके जो कॉर्नर्स है ट्रायंगल के, उससे आप उसको फोल्ड करोगे तो ऐसे दिखेगा। और थर्ड, तो ट्रायंगल के अंदर कितनी सिमेट्री है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल के अंदर, ओके। स्क्वायर लिया है, ट्रायंगल लिया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंटागन का। यहाँ पे आपको दिया है पेंटागन, तो यहाँ पे भी कितनी सिमेट्री है चलो चेक करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको उसको वर्टिकली फोल्ड करोगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी। उसके कॉर्नर्स जो है उससे आपको उसको फोल्ड करते जाना है, ओके, तो उसका आपको सिमेट्री मिलता जाएगा, ओके। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो पेंटागन है उसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। और ये है रेगुलर पेंटागन जिसमें सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ओके। तो आपको अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे मैंने जो फिगर्स ड्रॉ किए वो आपको अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करनी है, एकदम इजी है। रेगुलर पेंटागन है जिसमें सभी साइड्स क्या होगी, उसकी इक्वल होगी। और याद रखना है जो भी पेंटागन हो, रेगुलर पेंटागन, ओके, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको जाननी हो तो क्या करना है, जितनी साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे स्क्वायर था, रेगुलर स्क्वायर, स्क्वायर में सभी साइड सेम ही होती है, ओके, तो 4 सिमेट्री। ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड उसकी इक्वल है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। नाउ नेक्स्ट, रेगुलर पेंटागन मींस उसमें 5 साइड्स है, ओके, क्लियर। ये हुआ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ये है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। ये टॉपिक एकदम इजी है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है।
जैसे हमने मिरर इमेज देखा था, तो मिरर इमेज में कैसे आपको कोई भी लाइन या कोई भी फिगर दिया होता है तो उसका रिफ्लेक्शन वहां पे आपको सामने दिखता था। बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया हो या कोई अल्फाबेट हो तो उसके जैसा ही यहाँ पे आपको दिखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री क्या है? द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन। लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है? एक मिरर लाइन है, जो भी हमने आगे जो नेक्स्ट सेशन था वो हमने उसमें देखा था। नेक्स्ट, because the mirror image of an object is symmetrical to the image। तो यहाँ पे क्या है? symmetrical to the image means जहां पे आपकी जो ओरिजिनल फिगर है उसके ही जैसी फिगर यहाँ पे आपको मिरर में दिखेगी, तो वो एक सिमेट्रिकल फिगर हुई। Then when we see an object in the mirror, then there is no change in the length and angles। means यहाँ पे कोई भी फिगर हो उसको आप मिरर में देखोगे, ओके, कोई भी फिगर को आप मिरर में देखोगे तो वहां पे वो इमेज है, कोई भी फिगर है वो इमेज मींस उसका मिरर में उसकी लेंथ और एंगल्स चेंज होंगे नहीं। कोई इमेज यहाँ पे ओरिजिनल जो फिगर है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ओके, तो रिफ्लेक्शन उसका मिरर में हम देखेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर का होगा नहीं, वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो बात, ओके, क्लियर। देन of the objects expect if the image is opposite to the original image। वो जो मिरर में आपको जो इमेज दिखती है उसका ही रिफ्लेक्शन है, उसका ही ऑपोजिट फिगर आपको दिखेगा, ओके। तो चलो उसको एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं, ओके। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन, ओके, मिरर में आप देखते हो, जैसे आप अपने आप को खुद को देखोगे, ओके, मिरर में, तो आप उसको ऑपोजिट दिखोगे, ओके, क्लियर। अच्छे से आप ध्यान दे देना उसमें। चलो अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, which alphabet will remain same after reflection symmetry। रिफ्लेक्शन सिमेट्री है तो मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिए हैं R, C, N, A और T, सभी कैपिटल है। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स है उसमें आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री अप्लाई करते हो तो कौन से अल्फाबेट इक्वल दिखते हैं, मींस उसके जैसे ही दिखते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है R, फर्स्ट है R, कैपिटल R, और यहां पे है मिरर। तो ये R है ना, वो आपको उल्टा दिखेगा, ओके। तो ये R होगा उसके अंदर, इक्वल दिखेगा नहीं, तो ये फर्स्ट कैंसिल। नाउ नेक्स्ट C, ये है मिरर है तो C भी आपको उल्टा ही दिखेगा इमेज में, ओके। नेक्स्ट N, तो ये जो N है वो भी आपको उल्टा दिखेगा, ऐसे, ओके। तो ये भी कंसीडर नहीं करेगा ना। जो A और T है वो देख लेते हैं। A है तो यस, A आपको एग्जैक्ट इक्वल दिखेगा उसके अंदर, उसमें कोई चीज आएगा नहीं, ओके। नेक्स्ट T, तो T की बात करते हैं। तो जो T है तो T के अंदर तो T आपको एग्जैक्टली इक्वल दिखेगा, देखो, ओके। तो ये है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ओके। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, एकदम इजी है, ओके। रिफ्लेक्शन मींस आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी आपने मिरर देखा होगा, मिरर में आप कोई भी इमेज देखते हो तो उसको आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसका ऑपोजिट आपको अंदर दिखेगा, ओके। आपका राइट हैंड है तो उधर लेफ्ट दिखेगा, ओके। वो आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ लेना, ओके। और यहाँ पे जो भी हमने टॉपिक्स किए आज के और ये सेशन लास्ट है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, ओके। तो
कौन कौन से टॉपिक्स किए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर विद द टू लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री से जो फिगर फॉर्म होती है टू लाइन ऑफ सिमेट्री से वो देखी, इसके ही जैसे ही बहुत सारे सम्स या उसके ही जैसे बहुत सारे फिगर आपको एक्सरसाइज में दिए हैं। ओके, तो ये अच्छे से एक बार देख लेना, कोई भी डाउट हो तो इन्फॉर्म कर देना मेरे को, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। इसके जैसे ही बहुत सारे इमेज एक्सरसाइज में है। देन नेक्स्ट है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसके ही एग्जांपल्स एक्सरसाइज में है, जैसे 4 स्क्वायर है तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ट्रायंगल है उसमें कितनी है, पेंटागन है मींस रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ट्रायंगल, उसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो भी एक बढ़िया सा एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज में है। तो ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है अल्फाबेट्स में आप कैसे अप्लाई करते हो, इसका भी एक पूरा एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में है। ओके, तो आज जो भी हमने किया वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे को आप कांटेक्ट करना, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, और ये सब फिगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, जितनी भी फिगर ये चैप्टर में आए आपको वो पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और लास्ट अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।